Hello, good morning to all of you. Good morning, sir. Thank you so much. Thank you so much. How are you all? Fine, thank you. What about you? I am fine too. I am fine too. So, dear students, what's the date today? Sorry. थोड़ा तेज बोलिएगा. 17 of June 2021. अब पूरा बोलिएगा. It is so, dear students, you are watching MSK English language channel. If you like it, please subscribe, like, share and comment. So this is your dear friend Mukhtar Singh, Karnawal, Alwar, Rajasthan. So here we go. अब प्लीज रिपीट कीजिएगा जो भी मैं वाक्य बोलूं. बोलिए here we go. Here we go. एक बार फिर से बोलिएगा सभी. So much. क्या बोला? देखिए मैंने बोला here. मैं आप स्पेलिंग्स बताता हूँ. मैं here नहीं बोल रहा. मैं बोल रहा हूँ h. क्या बोला मैंने? सबसे पहले ये ध्यान देना है, H नाम का कोई साउंड नहीं होता. सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी हम बोलते हैं, हम ये बोलते हैं HEN हैन मींस मुर्गी. ये ध्यान देना, H नाम का साउंड इंग्लिश में होता ही नहीं है. इसको बोलते हैं H. क्या बोलते हैं? क्या बोलेगा? इसको मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ HERE. हियर. क्या बना है? हम प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण पर बहुत काम करते हैं. ये बना हियर. क्या बना? हेयर मत बोल देना. मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हेयर बोलते हैं. हेयर का मतलब तो बाल होते हैं, बाल. बोलिए हियर यू आर. ARE की बात कर रहा हूँ. आर हियर यू आर. बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है इंग्लिश में. हियर यू आर बहुत प्यारा है. ज्यादातर लोग इसे बोलते हैं. कब बोलते हैं? जब कभी हमें किसी के हाथ में कुछ भी देना होता है. जैसे मान लीजिए आपने मुझसे मार्कर मांगा. मार्कर. अच्छा, मार्कर मुझसे मांगकर देखना कैसे मांगोगे इंग्लिश में? इसको आप मुझसे I'm sorry कैसे? नो. ये तो कोई भी बोल देगा. Give me your marker. Can you give me your marker? ये तो बहुत सिंपल है. वेरी सिंपल लैंग्वेज. कोई भी बोल देगा. तो क्या फर्क होगा उनके बीच और हमारे बीच? ध्यान रखिएगा, किसी से कुछ भी मांगना है. आज के बाद किसी से कुछ भी मांगना है. हिंदी में बहुत सारे तरीके हैं. जैसे आपको ये पेन. क्या है ये? क्या है? नहीं है पेन. PAN पेन. पेन मीन्स कड़ाही. इट्स नॉट ए पेन. ये पेन नहीं है. आप इसे पेन नहीं बोल सकते. PAN पेन. पेन मीन्स कड़ाही. आप उच्चारण पर काम करिए, आप प्रोनाउंसिएशन पर काम करिए. इसे बोलते हैं पेन. क्या बोलते हैं? PEN पेन. क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए. इसे क्या बोला हमने? अरे सही समझे. ध्यान रखिए. GET. क्या बोलते हो आप? गैट मत बोलना. बहुत सारे बच्चे से गैट बोलते हैं. GET को गैट बोलते हैं. कभी गैट मत बोलना. बोलिए गैट. क्या बोलेंगे? GET गैट. क्या बना? PEN पेन. क्या बना? SET. क्या बना? सेट. वेरी गुड. ये हम प्रोनाउंसिएशन पर काम करते हैं. हम हमारे उच्चारण पर काम करते हैं. बोलिएगा पेन गैट सेट. थैंक यू सो मच. अब आप ध्यान दीजिए, इस हम पेन की बात कर रहे थे. इसको अगर आप ये किसी से मांगना चाहते हैं हिंदी में, अगर आप इसको हिंदी में मांगना चाहते हैं तो आप मांग सकते हैं जैसे सर या श्रीमान, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? फिर क्या मुझे ये पेन दीजिए. बहुत सारे तरीके हैं. जिस तरह से हिंदी में आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारे तरीके हैं. उन तरीकों में सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ. जब भी किसी से कुछ मांगना हो, किसी से भी,
अब बोलना कुड, बोलकर देखिए कुड, COULD, बोलिए कुड, बोलिए कुड। क्योंकि आप मांग रहे हैं तो कुड के बाद बोलिए आई, कुड आई। क्या बोला आपने? आई मत बोल देना, आई तो आई मीन्स आंख। आप बोलेंगे कुड आई, और उसके बाद बोलना है आपको हैव, बोलिए H A V E, have, could I have ए मत बोल देना, कभी ए मत बोल देना, बोलिए पेन प्लीज। पूरा वाक्य पर मेरे किसी बोलेगा could I have a pen please, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पेन मुझसे मांगना है तो आप मुझसे मांगेंगे could I have a pen प्लीज। अगर आपको मुझसे मार्कर मांगना है तो आप मांगेंगे अगर आपको मुझसे मेरा मोबाइल मांगना है तो आप मांगेंगे could I have a mobile please। और जैसे आप ये कहना चाहें कि आपका मोबाइल का बोल सकते हो योर, जैसे आप मुझसे कहोगे सर क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ, बोलिए could I have your mobile please। कुछ भी आप घर पर बैठे हैं और आपका भाई जो है वो टीवी देख रहा है, इस वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है और आप उनसे रिमोट मांगना चाहते हैं, रिमोट तुरंत मांग लीजिए, उसने आपको उसको पढ़ाया है और उसके बाद रिमोट प्लीज। पूरा वाक्य बोलिए I'm sorry, अरे आप तो कहीं गए हैं मार्केट में, कहीं पर भी आपको या किसी के घर में गए, आपको अचानक प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए, पानी सामने रखा है मटके में, पानी मांगना है, कैसे मांगेंगे? क्या बोलेंगे? आपको ये बोतल मांगनी है मुझसे, कैसे मांगेंगे? अरे कम ऑन, आपको ये नोटबुक मांगनी है मुझसे, कैसे मांगेंगे? छोड़िए क्यों बोला COULD, गुड का यूज क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इट स्टैंड्स टू रीजन, बोलिए इट स्टैंड्स टू रीजन। गुड की ग्रामर बहुत ऊंचे लेवल की है, लेवल मत बोल देना, लेवल क्या बोलते हैं? बहुत ऊंचे लेवल की ग्रामर है, आपको बताया जाएगा, इस समय पर बताया जाएगा, इट विल टेक टाइम, बोलिए समय पर बताया जाएगा। अभी तो आप इतना बोलिए, आपको कुछ भी मांगना, पता नहीं मार्केट में पता नहीं क्या मांगना पड़ जाए किसी से। मैं पेन की बात नहीं कर रहा, मैं नोटबुक की बात नहीं कर रहा, अचानक आपको स्केल मांगना पड़ जाए, स्केल तो वैसे भी इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपको अपने दोस्त से स्केल मांगना है तो आप मांग सकते हैं, थोड़ा तेज आवाज में मांगिए ताकि पता चले। मांग रहे हो तो ऑर्डर दे रहे हो, आपको स्केल मांगना है, थोड़ा हैव स्केल प्लीज, ऐसे नहीं मांग सकते, थोड़ा स्माइल, थोड़ा रिक्वेस्ट करके मांगना है, थोड़ा हैव योर स्केल प्लीज। बात ये कर रहा था कि जब कभी भी यह वस्तु हाथ में देनी है, आप मुझसे मांग रहे थे मार्कर, तो मैं यहाँ से कुछ लिखना चाह रहा था, सॉरी, आप मुझसे मार्कर मांग रहे हैं, तो एक बार मांगिएगा Could I have a marker please? Could I have this marker please? Could I have the marker please? Could I have your marker please? ये बीच में जो शब्द है छोटे छोटे, कई बार ये हट जाते हैं, फ्लो में हम जब बोलते हैं Could I have a marker please इतना बोलता है। अब आपने उससे मार्कर मांगा, यही चीज मैं आपके हाथ में देना चाहता हूँ, यही बहुत सारे तरीके हैं, ये लो, ये पकड़ो, ये रख लो, ये देता हूँ, हिंदी कुछ भी बोले, बोलिए इट डजंट मैटर, बोलिए इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी कुछ भी बोले। अगर आप कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं तब देते वक्त कुछ तो बोलिए, अब बोलिए हियर यू आर, हियर यू आर, चेहरे पर स्माइल और तुरंत उनके हाथ में दे दीजिए हियर यू आर। बस ये कह के देना है, यूं ही नहीं देना, ये ध्यान दीजिएगा, कहकर देना है। मान लीजिए पेंसिल है, अचानक मैम को जरूरत पड़ेगी, वो उनसे पेंसिल मांगे, तो मांगिए कैसे मांगेंगे?
हियर यू आर। कितनी चीजें मांगते, कितनी अचानक चार्जर, मुझे फोन लगाना है, मेरे पास चार्जर नहीं है, मैं सर के पास गया, प्रदीप सर के पास, मैंने कहा सर मैं आपका चार्जर ले सकता हूँ? बहुत प्यारे अंदाज में गया, मैंने कहा सर could I have वो चार्जर प्लीज। प्रदीप सर मेरे हाथ में लेना चाहते हैं तो कहेंगे क्या कहेंगे? क्या लिखने की जरूरत है? क्या इस सेंटेंस को लिखने की जरूरत है? नो। अब कहीं पर भी किसी अनपढ़ आदमी को भी अगर बता दिया जाए कि कोई अनपढ़ आदमी है, इंग्लिश कुछ नहीं जानता, सिर्फ हिंदी जानता है, रिक्शा चलाता है, वो रिक्शा चलाता है, उसको भी यदि ये मैंने सेंटेंस सिखा दिया और उसको भी कहीं पर गया और कहीं पर कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी से मांगना है, किसी के घर में गया, कुर्सी चाहिए, चेयर चाहिए, स्टूल चाहिए, चार्जर चाहिए, उसे कोई से ना तो उसे कॉपी की जरूरत है, ना ही उसे लिखने पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। वो जाएगा, उसे स्टूल दिख रहा है सामने है और बोल देगा, क्या बोलेगा? और देने वाला उसके हाथ में दे, चाहे वैसे कहे, बोलेगा ये लो, ये रिवार, क्या कहेगा? इसी बात पर थोड़ा सा हियर यू आर पर और बात करते हैं। बहुत प्यारा एक्सप्रेशंस है, ये ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश 60% इंग्लिश, 60% इंग्लिश एक्सप्रेशन से बनती है, उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती। 40% इंग्लिश, 40% इंग्लिश जो होती है वो हिंदी अनुवाद से बनती है। छोड़िए इस बात को, हियर यू आर का और मतलब बताता हूँ। जैसे कि अभी हम यहाँ हम यहाँ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अचानक बादल गरजे, हम सोच रहे हैं यार बरसात हो गया, बोलिए एक मेरे रेंज, क्या बोला आपने? बोलिए एक मेरे पूरा बोलिए। हम बात कर रहे हैं कि देखो बादल गरज रहे हैं, शायद बरसात हो सकती है, अचानक धूमधाम धड़क, तब बोलते लो ये लो, कई बार बोलते लो ये लो, क्या ये लो? बरसात की बात जो सोची थी, बरसात शुरू हो गई, लो ये लो, हिंदी में बोलते लो हो गई। इसको इंग्लिश में कहेंगे हियर यू आर। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, बोलिए आई एम वॉचिंग मैच, मैच देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ, देखो कोहली अब सिक्सर मारेगा, विराट कोहली अब सिक्सर मारेगा, अब छक्का लगाएगा, इतना उसने उठाया और लग गया सिक्सर, लो ये लो, जो ये कहते हैं ना लो ये लो, हो गया काम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हियर यू आर। क्या कहते हैं? छोटा अर्थ तो ये है, जब हम हाथ में लेते हैं कोई भी वस्तु तो हम कहते हैं हियर यू आर। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस का रूप लेता है। कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अचानक हम सोच रहे हैं, मेरे को मत जाना उधर, सांप है, देयर इज स्नेक, क्या कहा? देयर इज स्नेक, क्या कहा? मत जाना उधर, सांप है, मत जाना, सांप है, नहीं माना, गया वहां पर, और जैसे गया मर जा, मैं चलो हो गया काम। हियर यू आर, क्या कहूँगा? हियर यू आर। ध्यान रखिए कि जब भी हमें किसी से कुछ भी मांगना है, क्या मांगना है? सिचुएशन बताइए। पता नहीं मार्केट में खड़े हो, पता नहीं कहाँ खड़े हो, पता नहीं क्या अचानक आपको चाहिए, नोबडी नोज़ व्हाट्स गोना हैपन, कोई नहीं जानता आपको क्या मांगना पड़ जाए। कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने गए हैं, वहाँ पर अचानक कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई चीज़ आप उठाना चाहते हो, तो बहुत प्यारा अंदाज है, आप उनसे मांगना है। पानी रखा है, पानी पीना चाहते हो, बहुत प्यारा अंदाज है। पानी की बोतल उठाने से पहले पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? तेज आवाज में कैसे पूछेंगे? हो सकता है वो आपके हाथ में उठा कर दे बोतल। बहुत थैंक यू सो मच, यही चाह रहा था मैं। बहुत बड़े आदमी हैं, आप गए हो इंटरव्यू, वो आपका ले रहे हैं, वो आपके हाथ में हो सकता है उठाकर ना दे, लेकिन चेयर पर बैठे बैठे ऐसे कह सकते हैं ये लो, मतलब खुद उठा लो। तो अगर वो ये भाव कहना चाहते हैं कि ये लो, तो वो कहेंगे हियर यू आर। क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। क्या कहा? नाउ इट्स कंप्लीट। आपने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर आई रिक्वेस्ट यू अगेन, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो और आप ऐसी और ढेरों क्लासेस चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। ओके सर।